टचअप सैलून एंड स्किल स्टूडियो में हम मुख्तलिफ कोर्सेस अनाउंस किए हुए हमने, और वो उसकी ट्रेनिंग सेशंस हमारे जारी हैं। तो आज फिर हमारी नेल्स का क्लास की आज फर्स्ट एक सेशन हुआ है। उसमें हमने फर्स्ट क्लास ली है। अब हमारा ये दूसरा सेशन है, इनकी सेकंड क्लास थी, तो ये आज हम इनका सेकंड डे है। तो हमने सेकंड डे के हिसाब से फिर हमने कोर्स को आज हमने स्टार्ट करते हैं हम इसका। फर्स्ट डे में हमने बताया था कि हमारे कौन कौन से कोर्सेज होते हैं, उसके बारे में नॉलेज दिया था। उसके बाद फिर आज हमारी जो है नेल्स क्लास की, फिर आज भी हम कोर्स आउटलाइन पे डिस्कस कर रहे हैं। कोर्स आउटलाइन हमारे क्या है, नेल्स क्लास को हमने कैसे डिवाइड किया हुआ है, इसको हमने दो कैटेगरीज में किया है। एक हमने एक्रेलिक किया है और एक हमने नेल आर्ट किया है। एक्रेलिक और नेल आर्ट। नेल आर्ट का हमने, जैसे आप लोगों को हमने फर्स्ट में भी बताया था कि इसमें हम नेशनल प्लस इंटरनेशनल आर्ट का हम इसमें डिस्कस करते हैं। और फिर इसमें एडवांस प्रोफेशनल फोटोग्राफी, सोशल मीडिया प्रमोशन, मार्केटिंग, ये सब ना हम इस पोर्शन में आपको ये बताएंगे। ठीक है, इसको सब बहुत से डिटेल में बताएंगे। तो ये तब हम देखेंगे अभी, क्योंकि अब आज पहले डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है ना, क्योंकि वो तो हमने देख लिया कि बता दिया आपको कि हम मुख्तलिफ मतलब रिकैप देने की ज़रूरत नहीं है ना, कि हमने बता दिया कि अब हम ये करते हैं, अब हम चलते हैं, बाकी हम सिखा रहे हैं। ठीक है, एक्रेलिक में सबसे पहले हमने क्या किया है, एक्रेलिक की जो हमारी क्लास जब हमारी प्रोडक्ट की शुरू होगी उसमें हम क्या करेंगे, एक्रेलिक को हमने सबसे पहले जो बताया था आपको कि बेसिक मैनिक्योर में हमने डिवाइड किया। बेसिक मैनिक्योर, इसे मैनिक्योर बॉक्स भी हम कह रहे हैं, मैनिक्योर किट भी क्या नाम भी दे रहे हैं इस टॉपिक का, आप नाम रखिए मैनिक्योर किट। मैनिक्योर किट हम रेडी कर रहे हैं कि एक्रेलिक के लिए आपके पास पहले मैनिक्योर किट लाजमी होनी चाहिए। मैनिक्योर जैसे नाम से ही जाहिर है, मगर इसमें फिर आ जाएगा अभी जो हमने कल जो डिस्कस किया था, क्वेश्चन भी आया था कि सेकंड में हमने कहा था बेसिक मैनिक्योर बताएंगे। तो फिर उन्होंने कहा, पूछा स्टूडेंट्स ने कि मैनिक्योर के चार्जेस तो हम ऐसे तो एक्स्ट्रा लेते हैं, तो अगर हम इसमें प्लस करेंगे तो हमें क्या फ़ायदा, एडवांटेज क्या होगा कि अगर क्लाइंट ना पे करना चाहे तो, और वही सर्विस ना लेना चाहे तो क्या तब भी हम देंगे। हमने तब उन्हें बताया कि बाकी जगह पे पाकिस्तान में प्रैक्टिस ऐसी नहीं है, कॉमन ज़्यादा नहीं है। इंटरनेशनल हम देखें तो वहाँ पे प्लस मैनिक्योर ही दिया जाता है, प्लस मैनिक्योर प्लस नेल आर्ट ही काम किया जाता है इस पे आपको क्या फ़ायदा होगा कि अगर आप अपना सिग्नेचर स्टाइल ही मैनिक्योर का बना लेंगे कि आपका एक्रेलिक प्लस मैनिक्योर है, मतलब मैनिक्योर उसमें आपका फ्री, आपके पैकेज में वो इंक्लूड है, चाहे वो चार्जेस जितना पे कर रहा है, आपने जो लिस्ट चार्जेस की बनाई है उसमें अगर मैनिक्योर भी दे देंगे तो आपका अपना सिग्नेचर स्टाइल ही बनेगा और आप उसी से प्रमोट होंगे, तो इसमें आपका माइनस नहीं होगा। आपने मैनिक्योर दे दें तो बेहतर है। ठीक है, और हम उस कम बजट में रहते हुए मैनिक्योर हम कैसे दे सकते हैं, वो भी हम जब लिस्ट यहाँ पे लिस्ट डाउन करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि हमने जो बेसिक हम वो उस पर जाते हैं अपने मैनिक्योर पेडिक्योर वाले स्टेप्स, टोटली वो फॉलो नहीं करने, चंद फॉलो करने हैं, मगर उससे भी आप बड़ा खूबसूरत उनको मैनिक्योर दे सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए होता है, स्क्रब। उसमें मैनिक्योर में तो आपको बहुत सी प्रोडक्ट्स चाहिए होती हैं, क्लिनजर, स्क्रब, मास्क, वो आपको, मगर इसमें आपको नहीं चाहिए। आपने सिर्फ इसमें स्क्रब रखना है। स्क्रब आप वाइटनिंग स्क्रब भी रख सकते हैं, आप फ्रूट एक्सट्रैक्ट स्क्रब भी रख सकते हैं, और होममेड स्क्रब भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ग्लोइंग स्क्रब चाहिए, वो जो आपकी डेड स्किन को भी रिमूव करे और ग्लो भी दे। ठीक है, स्क्रब होना चाहिए, या फिर आपके पास मसाज क्रीम होनी चाहिए अच्छी वाली, अच्छे ब्रांड की, या फिर आपके पास बेबी ऑयल,
ठीक है, आपके इन तीनों में से कोई एक चीज़ आप अपने क्लाइंट को दे दें। बस अगर उनकी फिर ये वो आ जाएगा उनके हाथों की नीटनेस पे, अगर ज़्यादा उनको ज़रूरत रफ स्किन है तो स्क्रब देंगे आप, फिर मसाज भी दे देंगे। और अगर उनकी स्किन इतनी रफ नहीं है तो फिर वह उनको मसाज देके हल्का सा सॉफ्ट कर देंगे। और जो बेबी ऑयल है, बेबी ऑयल तो नेल्स के राउंड में ये यूज़ होता है, ठीक है। उसके बाद फिर ये आपके पास मेन आपका प्रोडक्ट ये हो गया है। उसके बाद फिर इनके जो होते हैं फाइलर होता है, फाइलर, बफर, क्लिपर, कटर, सीजर, ये आपके पास इनका टूल होना चाहिए। उसके बाद पुशर पिन, ठीक है, ये होना चाहिए। उसके बाद फिर आपके पास होना चाहिए कॉटन पैड होने चाहिए, सॉरी कॉटन बॉल, कॉटन बॉल्स होने चाहिए, या कॉटन स्टिक ये होनी चाहिए। उसके अलावा फिर आपके पास टिश्यू रोलर होना चाहिए। इसके अलावा फिर आपके पास इसमें आ जाता है फिर अल्कोहल पैड। स्टार्ट में आप ये ले लें, उसके बाद फिर आप थोड़ा सा रनिंग में आ जाएं, प्रैक्टिस में आ जाएं, फिर नेल्स पैड भी मार्केट में मिलते हैं जहाँ पे ये इसका सामान आप परचेज कर सकते हैं वहाँ से। तो नेल्स पैड ये भी आपके पास होने चाहिए। उसके बाद फिर आपके पास ग्लव्स, मास्क। ये मास्क एक्रेलिक के लिए लाजमी होता है क्योंकि इसका जो लिक्विड प्रोडक्ट है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग अरोमा का है। तो उससे फिर अगर आप क्लाइंट को इरिटेशन हो या आपको इरिटेशन हो तो उसके लिए मास्क मस्ट होता है। फिर ग्लव्स भी इसलिए कि हाँ, क्योंकि केमिकल का काम आप कर रहे हैं, हल्का सा केमिकल तो है ना उसमें, लिक्विड प्रोडक्ट में और उसका पाउडर प्रोडक्ट में, उस सेफ्टी पर्पज़ के लिए फिर आपके पास ग्लव्स भी होने चाहिए। इसके बाद फिर आपके पास एक स्प्रे बॉटल, इसका भी पर्पज़ बताएंगे ये क्यों होनी चाहिए आपके पास। फिर आप जो है स्पंज फिर हम पाकिस्तानी स्टाइल पे आगे हम स्पंज रख रहे हैं। उसके बाद फिर रिमूवल, नेल रिमूवल ये आपके पास होना चाहिए, ठीक है। और फिर मैनिक्योर ब्रश भी होता है, वो भी आप रख लें अपनी किट में, ठीक है। मैंने बेसिक मैनिक्योर में क्या क्या ज़रूरी है, स्क्रब वाइटनिंग स्क्रब हो, आपका होममेड स्क्रब हो या फ्रूट एक्सट्रैक्ट स्क्रब हो, फिर मसाज क्रीम भी ऐसी कि अच्छे रोमा वाली हो, इरिटेशन ना हो जिसमें, और फिर बेबी ऑयल, फिर फाइलर, बफर, क्लिपर, कटर, सीजर, पुशर पिन, नेल रिमूवल, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। फिर कॉटन बॉल्स या और कॉटन स्टिक या कॉटन बड्स जिन्हें बोलते हैं वो, और टिश्यू रोलर थिक वाले। उसके बाद अल्कोहल पैड्स, नेल पैड्स, ग्लव्स, मास्क, स्प्रे बॉटल, स्पंज रिमूवल, ये नेल रिमूवल लिखा हमने, और फिर मैनिक्योर ब्रश। अच्छा, बाहर इंटरनेशनली हम देखें तो वहाँ पे ये सब चीज़ें जो होती हैं इनमें से ज़्यादातर ये स्क्रब, इनके अलावा ये जो ये वाले टूल्स होते हैं ये वो डिस्पोजेबल टूल्स यूज़ करते हैं कि वन क्लाइंट के लिए वन के यूज़ किया, उसके बाद उसे जो है डिस्पोज ऑफ कर दिया। जो क्योंकि हमारे यहाँ इतना बजट क्लाइंट पे नहीं करता और इतनी अफोर्डेबिलिटी भी नहीं होती है। अगर आप रनिंग में हैं, उसमें स्टार्टिंग में हैं तो, और रनिंग में अगर हैं आप अच्छा अर्न कर रहे हैं, फिर तो आपको उस पर डिस्पोजेबल पे ही जाना चाहिए। उससे फिर कोई अगेन वो बात आ जाएगी कि आपका ही सिग्नेचर स्टाइल बनेगा। और अगर अभी आप स्टार्टर हैं, अभी आप बिगनर हैं, लर्नर हैं, तो फिर उसमें फिर आप वही जो हमारा हेयर स्टाइल वो आप यूज़ करें। नहीं तो इसके साथ सैनिटाइज़र और स्टरीलाइज़र ये भी आपके पास, ताकि कम से कम आप अपने टूल्स को ये फाइलर, कटर, बफर, बुशर पिन वगैरह इनको स्टरीलाइज करके अपने क्लाइंट पे करें। क्योंकि नेल्स का काम बड़ा सेंसिटिव काम है। नेल्स के बहुत से क्लाइंट्स पे फंगस हो सकती है, उनको कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपने नेल एनालिसिस करना भी बहुत ज़रूरी है कि आपको पहले नेल रीडिंग्स आए,
उनकी आप हिस्ट्री भी पूछ लें कि अगर उनको कोई प्रॉब्लम है तो उसको ट्रीट मत करें, आप उस पर एप्लीकेशन मत करें, अपने चार्जेस के लिए आप रिस्क मत लें। ठीक है, बेसिक मैनिक्योर किट हमारी ये होगी, ये हमारी सेकंड क्लास थी। सेकंड कोर्स आउटलाइन है ये एक्रेलिक की। वैसे हमारे जो लेक्चर्स बनेंगे ये 18 to 20 लेक्चर्स बन जाएंगे। ठीक है, इसमें हम कवर कर लेंगे और प्लस इसमें नेल आर्ट भी साथ साथ आता जाएगा। हम लोग जब प्रैक्टिस पे जाएंगे तो फिर एक्रेलिक, एक बार एक्रेलिक की कोर्स आउटलाइन कंप्लीट हो जाएगी ना, आपको समझ में आ जाएगा कि ये प्रोडक्ट्स रिक्वायर्ड है, तो उसके बाद फिर हम इस पर आर्ट की भी उस पर आ जाएंगे, फिर प्लस डेमो प्लस डिस्प्ले और ये सब ही साथ चलता जाएगा। और फिर जो वही ऑफ़र हमने दी थी कि जो इनको सब्सक्राइब करेगा, फॉलो करेगा, कमेंट करेगा, शेयर करेगा, उसको फ्री सर्टिफिकेशन है, प्लस टूल बॉक्स ये उनके डोर स्टेप तक उनको पहुंचा दिया जाएगा। और अगर स्टूडियो बेस हैं तो उसके चार्जेस हैं जो मुख्तलिफ हमने बताया, फर्स्ट में भी डिस्कस किए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी कर देंगे कि 2 डेज़ मास्टर क्लास है, उसके बाद 15 डेज़ है, 14 डेज़ है। ठीक है, उसमें फिर आपको क्या क्या एडवांटेज हैं ऑनलाइन के और स्टूडियो के वो भी हमने बता दिया। ठीक है, अब हम थर्ड लेक्चर से फिर हम बाकी एक्रेलिक की मेन प्रोडक्ट्स के बारे में हम उस पर डिस्क्राइब करेंगे कि अब मेन एक्रेलिक की कौन कौन सी प्रोडक्ट्स होती हैं। फर्स्ट में कोर्स आउटलाइन होगी, सेकंड में मैनिक्योर किट होगी, अब एक्रेलिक बॉक्स हो गया। सेकंड में थर्ड हमारा एक्रेलिक बॉक्स, या आपने एक्रेलिक बॉक्स अपना कैसे रेडी करना है, उसमें क्या क्या आपकी प्रोडक्ट्स और टूल होने चाहिए उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये थी हमारी क्लास। अब फिर नेक्स्ट में फिर हम ये करेंगे, उसके बाद फिर हमारी हेयर की भी है, उसको भी आप ज्वाइन कीजिएगा। ओके, थैंक यू।